हरि ओम हरि ओम हरि ओम बच्चे हरि ओम। ये आप राजप्रीत यादव जी लिख रहे हैं कि हम जो है गुरु के वचन सत्संग कभी नहीं गए हैं और गुरु के वचन सुनते हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बाहर जा नहीं पाते, सत्संग निकल नहीं पाते, हम खाली गुरु की वाणी सुनते हैं। तो हमारे पर गुरु की कृपा होगी कि नहीं? अरे बेटा, कृपा तो हो ही गई है, तब तो तुम सुन रही हो भाई। जब गुरु के सत्संग में तुम जाओगे तभी भी तो यही सुनाया, गुरु का वचन ही तो चलेगा। अगर तुम जो है ये एक चित्र देखना चाहते हो कि चित्र देख करके हमारे ऊपर कृपा हुई, तो तुम अपने मन में जैसा विचार बना लोगे, भावना बना लो कि हम गुरु को किस आकार में तुम देखना चाहते हो। भक्त जैसे भगवान को जिस आकार में देखना चाहता है, भगवान वही आकार बना लेता है। भक्त बड़े अड़बड़ होते हैं। भक्त जैसे एक भक्त था, शंकर जी का भक्त था, लेकिन वो सुनार था और भक्ति करता था शंकर जी के। हमको याद आया आपके प्रश्न पर कि वो शंकर जी की भक्ति करता था। तो एक भक्त भगवान की जो है कमर में तगड़ी करधनी जो बांधी जाती है, उनकी तगड़ी टूट गई। अब टूट गई तो भाई पुजारी ले करके गया कृष्ण जी के मंदिर में। जो कृष्ण की तगड़ी बंधी हुई थी, वो कमर करधनी उनकी टूट गई। तो भाई वो मंदिर का पुजारी जो था लेकर के गया बनवाने के लिए। तो कहा भाई है ये करधनी जो उनकी कमर की तगड़ी टूट गई है, इसको बना दो। तो भाई उसने कहा भाई हम इनके कृष्ण के तो भक्त हैं नहीं, हम भक्त हैं शंकर जी के, तो हम इनको थोड़ी छुएंगे क्योंकि हम शंकर जी के भक्त हैं। तो कहा अरे भाई, तुमको उस तगड़ी को बनाना है ना, तुम इनकी कमर की करधनी जो टूट गई उसको बनाना है। तो कहा हम भैया नाप कैसे लेंगे, क्योंकि हम तो शंकर जी के पुजारी हैं, हम इनको छू नहीं सकते हैं। अब देखो भक्त कितने अड़बड़ होते हैं, आपकी तरह अड़बड़ है भक्त वो भी। आप कहते हो हमारे ऊपर कृपा होगी कि नहीं? अरे बेटा, कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर, अगर तुम दिल से मान लो तो कृपा है ही है तुम्हारे ऊपर, पूर्ण कृपा। अगर कृपा ना होती तो तुम जो है इतना प्रेम ना करती। ये भगवान की कृपा से ही ऐसा हुआ है, भगवान की कृपा ही आपके ऊपर हुई है। हाँ, एक बच्चे ने लिखा है कि देखिए, हम तो गुरु माँ, हम गुरु को ही जो है भगवान मानते हैं, उन्हीं को माँ मानते हैं, उन्हीं को बाप मानते हैं, सब कुछ मैं गुरु को ही सब कुछ मानता हूँ। बताओ, उसके विचार कितने अच्छे विचार हैं, बताओ। ऐसे आप भी अपने मन में कल्पना कर लो, भाव बना लो अपने मन में। हैं ऐसे भक्त जब सब लिखते हैं तब अच्छा लगता है, जैसे खुशी सी होती है कि देखिए कितनी दृढ़ता है इनके अंदर, हैं कितनी दृढ़ता है, कितनी शुद्धता है, और वो वाइब्रेशन हमारे तक पहुंच जाता है आकर के। तुम जैसा भाव रखते हो जिसके लिए, वैसा वाइब्रेशन पहुंच जाता है। तो भाई सोनार ने कहा, उस पुजारी ने कहा कि कान्हा जी के पुजारी ने कहा भाई तुमको इससे क्या मतलब है, तुमको बस ये तगड़ी जो टूट गई है इसको बना दो। हमारे कान्हा के जो है कमर में है नहीं, बिना करधनी के हैं वो, क्योंकि उनके जो है करधनी है ही नहीं कमर में। तो उसने कहा भैया ऐसा है कि हम जो इनको जो है उधर का मुँह करके हम एक तागा दे रहे हैं, नाप दो। तो पुजारी ने नाप के दिया, और बस उसने क्या किया, कमर की जो कमर करधनी तगड़ी थी उसको जो है सोनार ने बनाया। और भगवान भी तो, हम ये ना सोचो कि भगवान है नहीं, जब भावना ये बना लेते हैं कि भगवान को छुएंगे नहीं, ये सचमुच भगवान है,
तो भगवान है उसमें। अब उसने जब उस तागा नाप के दिया पुजारी ने, उसने मेहनत करी, उसी नाप के तगड़ी बनाई, लेकिन फिर छोटी पड़ गई वह। मैंने कहा कैसी नाप दी थी भाई जो तगड़ी। भगवान भी मजाक किया है कि देखे तुम हमको कैसे छुओगे नहीं, तुम खाली शंकर जी को भगवान मानते हो, उस सब में मैं ही व्यापक हूँ, दूसरा कोई है नहीं, और तुम कितने बावले हो। तो भगवान को मजाक सूझी, तो कहा रे देखो छोटी पड़ गई, कैसे बनायो। सोनार ने भाई फिर तागा दिया। भगवान ने कहा तुमसे हम जो तुम नहीं करना चाहते हो हम करा लेंगे। तो फिर तागा दिया। सोनार ने कहा इसी नाप के तागा से नाप दो। तो वो भक्त फिर भगवान जी की तागा से नाप के लेकर के आया, तो देखा बनाया तो फिर बड़ी बन गई। अब भगवान भी तो खेल करते हैं। ने कहा है ये कैसा तुम नाप लेकर के आते हो, कभी बड़ी हो जाती कभी छोटी जाती। कहा भैया हम क्या करें, आप तो चलते नहीं हो, हमारे कान्हा जी का नाप तुम ले लेते हो। तूने कहा हम कान्हा जी के मंदिर कैसे जाएं और कान्हा जी को कैसे छुएं। अरे कहा फिर ये तगड़ी बनेगी कैसे, ये तो कोई लोहार से तो बनेगी नहीं, बनाएगा सोनार ही। और जब तक तुम खुद ना, और भगवान भी मजाक किया है, बार बार तागा से नापा जाए, कभी छोटी पड़ जाए कभी बड़ी पड़ जाए। तो भाई पुजारी ने कहा भाई आप हट ना करो, जरूर शंकर जी के भक्त हो, लेकिन चलो कान्हा के कमर की नाप ले लो। भावना भक्तों की देखो ऐसे होती है। तो वो जो है सोनार का भाई मजबूर होकर के जाना पड़ा भगवान की कमर करधनी को नापने के लिए। और कैसे नापोगे। कहा भाई हम छुएंगे नहीं, क्योंकि हम शंकर जी के पुजारी हैं, इनकी कमर को। तो कहा फिर छोटी बड़ी होएगी। तो कहा ऐसा है हम नाप तो ले रहे हैं लेकिन इनको देखेंगे नहीं, पीछे मुँह करके नाप रहे हैं। भगवान भी एक नंबर के मजाक किया हैं, फिर मजाक किया, बनाया जा सोनार ने, फिर छोटी पड़ गई। तो भाई पुजारी कहा कि ये बताओ तुम इतना द्वेष करते हो, छोटी बड़ी पड़ेगी ही पड़ेगी, भगवान को देख करके कमर नाप के लो ना। जब भगवान की कृष्ण जी की मूर्ति को देखा, देख करके नापा, तब उनकी कमर करधनी सही फिट बैठी। तो वो जो भगवान को भक्त ने देखा, उस सोनार ने, तो क्योंकि भगवान स्वयं उसमें प्रकट थे, ऐसे सब मूर्ति में जो कहें प्रकट हैं, तो जब हमारी भावना रहती कि इसमें भगवान है तो हैं। हम जब उसको पत्थर समझते हैं, पत्थर है तो है ही है। भगवान पीतल के पूजा करते हैं तो पीतल है ही है, पीतल की कटोरी होती है, पीतल की बाल्टियाँ हुआ करती हैं। अब तो नहीं, पहले हुआ करती थी, घड़ा बनते थे पीतल के, इसी में पानी पिया जाता था और उस शरीर के लिए लाभदायक होता। तो सब स्टील लोहा, ये लोहा का पानी पीते पीते सब लोहाए जा रहे हैं। तो ये बताओ भावना बनाया, जब उनके भगवान को स्पर्श किया तो उसके शरीर में जो सोनार था, एक एक अंग में लहर उठ गई, ऐसी भक्ति की लहर उठी और जो है अंतर एक जो है ज्योति उसके अंदर प्रवेश हो गई। भाव वैसे भगवान ने जो नहीं चाहता है, लेकिन भावना तो भक्त तो है ही है। अब किसका भक्त है, वो नाम रखे हुए थे कि हम शंकर जी के भक्त हैं, लेकिन ये बात इंसान को नहीं सोचना चाहिए। भक्ति सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। वो कहा है सब परमात्मा हर जगह है, सर्वत्र व्यापक है, प्रेम से प्रकट होए हम जाने। सब जगह व्यापक है, लेकिन उसके लिए प्रेम चाहिए। बेटा आपके लिए प्रेम है, अगर भाव ऐसा है तो आपके ऊपर कृपा ये नहीं कहना होगी कि नहीं होगी, कृपा के पात्र तो आप बन ही गए हो। आपने अपना नाम रजिस्टर पर लिखवा लिया, पहली
लिस्ट में पहला प्रथम नाम आपका है। अगर आपको इतना प्रेम है, इतना भाव है, श्रद्धा है, जॉइंट फैमिली है, कोई बात नहीं बेटा। जॉइंट फैमिली जो है, सब ये सोचना ये सब भगवान का परिवार है, मेरा कोई नहीं है। सबकी प्रेम से सेवा करना, सबको जो है जॉइंट फैमिली में सबको प्रेम, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम देना, गुरु का वचन सुनना। कहा देखिए ये तुम बाहर सत्संग में नहीं जा पाती हो, तो जितना तुम्हारा परिवार है उसी को समझो कि ये मेरे सत्संगी हैं, और इसमें मैं जो है सबके अंदर भगवान के दर्शन करना, दीदार करना, सबके अंदर वो परमात्मा विराजमान है। ऐसा भाव रखो तो तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी जॉइंट फैमिली में ही इतने अनंत रूप में परमात्मा है। सबका सेवा करने का तुम्हें सौभाग्य मिला है। उस कुल में तुम्हारा जो है तुम नियुक्त करे गई हो। जैसे एक कार्यालय में किसी को नौकरी मिलती, कोई नियुक्त किया जाता है उसको। अब जो है पोस्ट कौन से होती है कार्यालय में, उसमें जो है मैनेजर भी होता है, उसमें जो है हेड भी होता है, चपरासी भी होता, चौकीदार भी होता है, सब ऐसे एक घर में तुम्हारी उस परिवार में पोस्टिंग हुई है। कोई बहू का भी पोस्ट मिल सकती है, किसी को जिठानी की पोस्ट मिल सकती, किसी को देवरानी की पोस्ट मिल सकती है। जो भी तुम्हारी पोस्ट है उस घर में, ताई, चाची, नंद भौजाई हैं, सास की पोस्ट, सबकी अपनी अपनी पोस्ट है। तुमको जो है मिली है, बहू की पोस्ट मिली हुई है, देवरानी है या जेठानी हो, बड़ी हो छोटी हो, लेकिन सब उस परिवार जॉइंट फैमिली में तुम्हारा जो है उस परिवार के अंदर इतने कार्यालय में इतने लोग कार्य कर रहे हैं अपना अपना, उसमें तुम्हारे भी नियुक्त किया गया है तुमको। वहाँ पर भगवान ने तुमको भेजा है सबके अंदर प्रेम भाव डालने के लिए। श्रद्धा प्रेम, सबसे इतना प्रेम करना कि तुम्हारे ऊपर सब लोग प्रसन्न रहें। और तुम जब ज्ञान सुनती हो तो सबके अंदर भी बीज बो दोगे। ये बीज जो है तुम्हें अच्छा लगेगा तो धीरे धीरे वो एक ब्रह्मज्ञानी कन्या का ऐसे नास्तिक घर परिवार में शादी हुई, और जो है जब शादी हुई तो सब लोग जो है कोई सब बैठ कर के जिठानी, कई लोग जिठानी, देवरानी सब लोग थी, परपंच करती थी। तो ये जा कर के इसने कहा अरे मानुष का जन्म निरर्थक कर रही हैं, इन लोगों के अंदर बीज नहीं पड़ा है भक्ति भाव का। अगर बीज पड़ जाए, जब संसार की बात का इतना ये ध्यान देती हैं परपंच करने में, तो भगवान का ये बीज इनके अंदर पड़ जाए तो ये इनके अंदर बहुत जल्दी पनप आएगा। गुरु भी कहते हैं ना कि नौकरी करते रहोगे, नौकरी ही तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा ट्रांसफ़र कैसे करेगा। ट्रांसफ़र उसी का होता है जो नौकरी करता है, सरकार जो जॉब में है वही के तो ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसे भाई जैसे कहते नहीं कि तुमको तुम्हारा जो संसार की तरफ मन है तो कृपा गुरु की होती है, वो उधर से ट्रांसफ़र करवा के भगवान की तरफ लगा देता है। यही गुरु की करुणा होती है। आपका भी तो भगवान ने इधर मन लगाया, तो वो जा करके क्या करती, सबको देवरानी जेठानी को वो जो है नाश्ता बना के दे देती है। नाश्ता बना के दे करके गीता पढ़ने लगती। तो गीता में महत्व वाली गीता में 18 कहानियाँ, 18 अध्याय में, तो अपने जेठानियों को, सास को, सबको सुनाती। तो सब लोग कहती इसमें तो बड़ा अच्छा लिखा है, ये छोटी बहू तुमने कहाँ से सीखा है। कहा गुरु से सीखा है। धीरे 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 सब जल्दी से काम करवा लें। बैठी अपने कमरे में घुस के बैठती थी, अपना अपना कमरा साफ कर लें, आंगन में छींचा लेदर पड़ी रहे। तो वो क्या करती, सबको जो कहती सब लोग काम करवा लो, खाना बनवा लो, तो आपको हम अगले दिन दूसरी कहानी सुनाएंगे। फिर कहानी वही दृष्टांत सुनाती
और जो है गीता सुनाती सबको। धीरे 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 देखा जो घर में एक दूसरे के खिलाफ 36 का आंकड़ा, सब में प्रेम बढ़ गया। सास ने देखा कि जो है ये लोग बड़े प्रेम से रहने लगी, तो देखा सब लोग बैठ कर के सुने। तो सास ने कहा भाई क्या सुनाती हो, हमको भी बताओ। कहा माँ अम्मा जी बैठो, हम आपको सुनाएंगे। जब बैठाया और जब उनको माता को भी गीता अच्छी लगी बहुत, वो भी दृष्टांत सुनने लगी। रोज़ रोज़ तो वो बाहर जहाँ बैठती थी वहाँ कहने लगी, अरे तुम लोग जो है रोज़ अपना काम धंधा करके आ जाया करो, और हमारी बहू बहुत अच्छी चीज़ सुनाती है। ऐसे एक ने सुना, दूसरे ने सुना, तीसरे ने, चौथे ने सुना। इसी तरह पूरे नगर के लोग भगवान में जुड़ गए, सुनने लगे। ऐसे तो वहाँ सुनाए तो जाता है, चाहे प्रत्यक्ष सुनो तुम, चाहे परोक्ष रूप में। तुम परोक्ष रूप में सुनती हो बेटा, तुम्हारे ऊपर भगवान की असीम कृपा है। तुमने कल्पना तो बना लिया उसी सोनार की तरह कि हम इसमें कृष्ण जी हैं, हम छुएंगे नहीं। ऐसे तुम जो कल्पना बना लो कि हम गुरु के सामने बैठे हैं, गुरु ही साक्षात मेरे सामने हैं, वही बोल रहे हैं। बस देखो तुम्हारे पर तो कल्याण ही है और ऊंचाई पर चले जाओगे। बहुत अच्छा लगा बेटा तुम्हारे विचार, तुम्हारा भाव। लेकिन अब नहीं कहना कि हमारे ऊपर कल्याण होगा कि नहीं, हो गया है कल्याण बेटा। हरि ओम बेटे, हरि ओम।